रॉबर्ट हुक ने और कौन से सन में की? 160-65 में। तो ये जो बीच में होता है हम इसे बोलते हैं केंद्र। केंद्र को इंग्लिश में बोलते हैं सेंटर। और ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं इन्हें बोलते हैं छिद्र। छिद्र को बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। और ये जो स्लाइड दिखाई दे रही है इसे बोलते हैं कोशिका वृत्त। कोशिका वृत्त को हम इंग्लिश में बोलते हैं सेल वॉल। इसे ये जो छोटी छोटी होती हैं इसे बोलते हैं हम कोठरियाँ। और हम कोठरियों को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोसेट। प्रोसेट के बीच में जो केंद्रक होता है हम उसे बोलते हैं सेंसुला। उसका एक खोज किसने की? उसका क्या कार्य है? केंद्र की खोज किसने की? कोई भी वस्तु की स्थान लेती है तथा उसमें द्रव्यमान होता है वह पदार्थ कहलाता है। जैसे जल, चीनी, चांदी, दूध आदि। कोयला, तेल आदि विभिन्न प्रकार के पदार्थ हैं क्योंकि ये सभी स्थान लेते हैं तथा इसमें द्रव्यमान होता है। परंतु कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिन्हें देखा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। कोशिका क्या है? जीवन की मौलिक इकाई कोशिका है। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। कोशिका की जीव की आधारभूत और रचनात्मक पदार्थ इकाई है। कोशिका की खोज सन 1665 में हुई थी, जिसकी खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। उसके बाद में कोशिका में एक केंद्रक पाया जाता है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होती है। उसमें जैसे क्या देख सकते हैं कि इसमें कोशिका में केंद्रित झिल्ली होती है, कोशिका कृतिका होती हैं, राइबोसोम होते हैं। और कोशिका सिद्धांत की कोशिका सिद्धांत सन 1839 में थियोडोर स्वान ने किया था। उसके बाद में सन 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने इसके केंद्र की खोज की थी। वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। मेरा नाम है, मैं कक्षा 9 की छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम सरस्वती विद्यामंदिर इंटर कॉलेज है। आज का मेरा टॉपिक है डिफरेंस ऑफ दक्षता प्रथम नियम। इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु ग्रामावस्था में है तो ग्रामावस्था में ही रहेगी। अगर यदि कोई वस्तु गतिमान है तो गतिमान अवस्था में ही बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। उदाहरण जैसे कि पुस्तक अभी ग्रामावस्था में है। ये चीनी है, इसमें ज़्यादा चीनी मिलने से या भी चीनी नहीं मिल पा रही है। ये असंतुलित प्रस्तुतिकरण के विषय को प्रस्तुत कर रही हूँ। आज का मेरा विषय है विलयन। आज मैं आपको इस एक्टिविटी के थ्रू बताऊंगी विलयन, संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन। सबसे पहले हम बात करेंगे विलयन के बारे में। दो या दो से अधिक पदार्थ के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। जैसे कि एक बीकर है, इसमें थोड़ा सा पानी है जो कि हमारा विलायक है। अब हम इसमें थोड़ी सी चीनी डाल देंगे, स्पून में जो कि हमारी विलय है। अब हम इसको घोल देंगे। अभी इसमें और भी चीनी घोली जा सकती है, यानी कि ये अभी हमारा विलयन रेडी हो गया। नेक्स्ट है हमारा असंतृप्त विलयन। ऐसा विलयन जिसमें ताप में बिना कोई परिवर्तन किए विलय की और अधिक से अधिक मात्रा को घोला जा सकता है, वह असंतृप्त विलयन कहलाता है। अभी इस मिश्रण में हम और भी चीनी घोल सकते हैं, यानी कि ये अभी असंतृप्त है। इसमें अभी और भी घोली जा सकती है, यानी कि अभी भी यह असंतृप्ति है। नेक्स्ट हमारा संतृप्त विलयन। ऐसे विलयन जिसमें विशेष ताप पर विलय की और अधिक मात्रा को नहीं घोला जा सकता, वह संतृप्त विलयन कहलाता है। जैसे कि इस मिक्सचर में आप देखेंगे कि
चीनी काफ़ी हद तक घुल चुकी है। अगर हम इसमें और चीनी डालते हैं, यानी कि हमारा विलय को और डालते हैं, डिज़ोल्व करते हैं, तो अब ये नहीं घुल रही है, यानी कि अभी हमारा संतृप्त विलय है। यदि हम इसका ताप और भी बढ़ाते हैं तो ये संतृप्त से असंतृप्त हो जाएगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ताप बढ़ाने पर विलय की विलायता बढ़ जाती है और ताप घटाने पर विलय की विलायता कम हो जाती है। धन्यवाद। सर, विलय जिसको हम बोलते हैं कम मात्रा में जोड़ना है विलय में। एवं मेरे समस्त या बहनों को नमस्कार। मेरा नाम आरुषि वर्मा है। मैं कक्षा 9th B की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज है। आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। सन 1686 में सर आइजैक न्यूटन ने गति से संबंधित गति के 3 नियमों का प्रतिपादन किया, जिसे न्यूटन की गति के नियम कहते हैं। न्यूटन की गति का प्रथम नियम जड़त्व का नियम है। इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में रहेगी, और यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो वह गतिमान अवस्था में रहेगी जब तक उसका कोई पहले वाले नहीं। उदाहरण के लिए ग्लास पर रखा गत्ता और गत्ते पर रखा हुआ सिक्का। यदि हम गत्ते को हटाएंगे तो सिक्का सीधा ग्लास के अंदर तेजी से जाएगा। उदाहरण के लिए ग्लास पर रखा गत्ता और गत्ते के ऊपर रखा सिक्का। यदि हम गत्ते को तेजी से मारेंगे तो सिक्का तेजी से ग्लास के अंदर जाएगा। चलो ठीक। सर, जड़त्व का नियम, इसको कौन सा नियम कहते हैं? न्यूटन की गति का कौन सा नियम है? प्रथम नियम। ठीक है, चलो जाओ। अभी तुम्हारी नमस्कार। मेरा नाम आशी है। मैं सरस्वती विद्या मंदिर गुलाबबाड़ी इंटर कॉलेज कक्षा 9th दा की छात्र हूँ। मेरा टॉपिक है जीवन की मौलिक इकाई कोशिका। कोशिका जीवन की मौलिक इकाई है। कोशिका की खोज सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की थी। इन्होंने कार्क के छोटे टुकड़े की बारीक स्लाइड लेकर अपने द्वारा निर्मित अनगढ़ सूक्ष्म राशि की सहायता से देखा तो इन्हें कार्क के अंदर छोटी छोटी कोठरियाँ जैसी संरचनाएं दिखी, जिन्हें इन्होंने सेलुलर नाम दिया। जिसका अर्थ छोटी कोठरियाँ नाम दिया। ये कोठरियाँ मधुमक्खी के छत्ते जैसी दिखाई देती हैं। कोशिका के प्रकार। कोशिका 2 प्रकार की होती है, पादप कोशिका, जंतु कोशिका। पादप तथा जंतु कोशिका की जीवन इकाई जीवरम है।